Good morning, student. Today we continue the lecture that is based on cell organelles. ठीक है, आज सेल ऑर्गेनेल्स जो भी बचा है उसको अपन जो है डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में अपन वैक्यूल वगैरह के बारे में डिस्कस किए थे, वैक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. ठीक है, तो आज जो है क्लोरोप्लास्ट के बारे में या प्लास्टिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो प्लास्टिड एक अच्छा सा सेल ऑर्गेनेल्स है और प्लांट सेल में मिल रहा है और कुछ यूग्लिना वगैरह में मिलता है. ठीक है, प्लांट सेल में एल्गी भी आते हैं. ठीक है, तो एल्गी वगैरह में मतलब नॉर्मल प्लांट में और कहाँ पे यूग्लिनोइड में. ठीक है, तो प्लास्टिड को फोकस करेंगे, फिर दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन. देखते हैं, हेडिंग डालो आप, प्लास्टिड. जैसे अपन माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किए उसी तरीके से जो है कुछ कैरेक्टर जो है प्लास्टिड के भी जो है सिमिलर है माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही है. इसीलिए अपन जो है प्लांट में इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स है ऑलमोस्ट उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल तो प्लास्टिड. एनिमल में तो अपन जो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, बाकी भी सेल ऑर्गेनेल्स जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मतलब इस तरीके का जो है ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी, इसीलिए इसको जो है अपन जो है फोकस कर रहे हैं. ठीक है, प्लास्टिड लिखेंगे. प्लास्टिड एक टर्म है. ठीक है, प्लास्टिड डिस्कवर बाय हंस हैकेल ने दिया. ठीक है, हंस हैकेल. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. Double membrane bound cell organelles it is reported in plants and euglenoid यूग्लिनोइड में यूग्लिना वगैरह यूग्लिना भी आता है और दूसरे भी जो है ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे डायटम्स वगैरह. यूग्लिनोइड किसके मेंबर होते हैं तो प्रोटिस्टा के. ठीक है, अपन जब क्लासिफिकेशन करेंगे जब 9th में जाएंगे तो अपन जो है उसको डिस्कस करेंगे. यूग्लिनोइड में यूग्लिना आता है और यूग्लिना जो प्रोटिस्टा का मेंबर है. जैसे क्लासिफिकेशन अपन करते हैं जैसे प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो उसी तरह से यूग्लिनोइड वगैरह कहाँ पे आता है प्रोटिस्टा में आता है. ठीक है, तो अपन जो है आगे 9th में जाएंगे तो अपन करेंगे. अपन बस इतना लिखो. ठीक है, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है. प्लांट में यूग्लिनोइड में रिपोर्ट हुआ. ठीक है, और सेकेंड ने इसको डिस्कवर किया. उसके बाद देखो प्लास्टिड को अपन क्या बोलते हो, प्लास्टिड को पिगमेंट और स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल के बेस पे अपन जो है डिवाइड करते हैं. अपन ब्रॉडली इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो प्लास्टिड डिवाइड इन 3 पार्ट्स. पॉइंट लिखेंगे. प्लास्टिड डिवाइड इन 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ pigment and storage. किस चीज को स्टोर कर रहा है. ठीक, तो देखते हैं प्लास्टिक को. मैं इन लोगों को हटा यहां से.
सबसे प्लास्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट अपन जो भी फोकस करते हो क्लोरोप्लास्ट को फोकस करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले प्लास्टिक कितने पार्ट में हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे अपन लिख रहे हैं प्लास्टिक, और प्लास्टिक 3 पार्ट में अपन जो है ब्रॉडली डिस्कस करके पढ़ रहे हैं। वन इज क्लोरोप्लास्ट, another one is chromoplast, and last one is leucoplast. ठीक है, अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट को बोलते हो ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। और इसको क्रोमोप्लास्ट को क्या बोलते हो, येलो ऑरेंज पिगमेंट या रेडिश पिगमेंट। दिस वन इज कलरलेस पिगमेंट, कोई कलर नहीं रहता है, कलरलेस पिगमेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि कौन सा कलरलेस पिगमेंट है, तो अपन जो है ल्यूकोप्लास्ट को बोलेंगे कलरलेस पिगमेंट है ल्यूकोप्लास्ट। तो इस तरीके से 3 पार्ट में अपन डिवाइड किए। उसके बाद जो है देखते हैं कि और क्या क्या कंडीशन है। सबसे ज्यादा अपन क्लोरोप्लास्ट को फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे एक चीज समझने वाला है कि क्लोरोप्लास्ट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, बट नेवर क्रोमोप्लास्ट कन्वर्टेड टू क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है, मींस क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो सकता है। अगर कोई ग्रीन चिली है या टोमेटो है तो रेड हो सकता है, रेड चिली या रेड टोमेटो ग्रीन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर कंडीशन जो है रिवर्स नहीं होता है। इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछता है कि क्या क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ, बट रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। तो एक चीज मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट आप नोट करके लिख लेना, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। जैसे मान लो ग्रीन टोमेटो है, एग्जांपल में दे दे रहा हूं यहां पे, ग्रीन टोमेटो या ग्रीन चिली कन्वर्टेड इनटू किसमें, रेड टोमेटो में। तो ये किसका कंडीशन हुआ, तो ग्रीन कोई चीज है तो रेड में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे अपन देखते भी हैं ग्रीन टोमेटो तो रेड टोमेटो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, या ग्रीन चिली है तो रेड चिली में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट कन्वर्टेड टू क्रोमोप्लास्ट, कई बार क्वेश्चन पूछा है, बट नेवर क्रोमोप्लास्ट converted into किसमें, क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि जीन वगैरह का यहाँ पे कंडीशन है, अगर
जीन जो है दूसरा कोई एंजाइम एक्सप्रेस करने लगा तो फिर वो बैक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वही कंडीशन है, बट नेवर क्रोमोप्लास्ट कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? ये दोनों चीज के बारे में अपन जो है थोड़ा सा डिस्कस की। उसके बाद पहले अपन जो है ल्यूकोप्लास्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा क्रोमोप्लास्ट है, फिर अपन जो है क्लोरोप्लास्ट को समझेंगे, ठीक है। तो मैं इन लोगों को यहां से हटा रहा हूं। आपके बुक में थोड़ा सा दिया है, ठीक है, उससे क्वेश्चन नहीं निकल पाएगा। ल्यूकोप्लास्ट को देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट it is colorless plastid, it divide in three part, yeah, it is three types. On the basis of storage of material, ठीक है। तो कौन कौन सा टाइप देखते हैं अपन? बोल तो एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट क्या लिखेंगे इसमें? एमाइलोप्लास्ट, इट स्टोर स्टार्च, ऐसा प्लास्टिड है। एमाइलोप्लास्ट इज सच टाइप ऑफ प्लास्टिड दैट हेल्प या दैट इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ठीक है। इट स्टोर स्टार्च। अगर कहीं कोई प्लास्टिक अगर स्टार्च को स्टोर कर रहा है तो ऐसे प्लास्टिक को बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? एमाइलोप्लास्ट। अगर स्टार्च को स्टोर कर रहा है तो ऐसे प्लास्टिक को बोलते हो एमाइलोप्लास्ट। कहां पे एग्जांपल बनेगा? तो अपन बोलते हो पोटैटो में, पोटैटो, राइस में, ठीक है। पोटैटो, राइस, इन लोग में क्या कौन सा प्लास्टिक मिलता है? तो अपन बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। जो क्या स्टोर करता है? तो अपन बोलते हो स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज, तो अपन बोल रहे हो इलेयोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट, इट स्टोर फैट एंड ऑयल, ठीक है। और कहां पे एग्जांपल बनेगा? तो अपन लिख रहे हैं एग्जांपल कहां पे आएगा? तो कैस्टर सीड में, कैस्टर आप जो है जानते भी होंगे, कैस्टर सीड। रोड पे कैस्टर का प्लांट मिल जाता है। कैस्टर का जो प्लांट है उसका बॉटनिकल नेम है रिसिनस कॉम्युनिस, ठीक है। कैस्टर जो प्लांट है, कैस्टर ऑयल आप जो है जानते होंगे। तो कैस्टर प्लांट का जो बॉटनिकल नेम है उसको बोलते हैं रिसिनस कॉम्युनिस, ठीक है। तो ये कैस्टर का प्लांट है। तो कैस्टर सीड में कौन सा प्लास्टिड होता है? तो अपन बोलते हो इलेयोप्लास्ट, ठीक है। लास्ट वन इज एल्यूरोप्लास्ट,
एल्यूरोप्लास्ट में क्या स्टोर होता है? तो इट स्टोर प्रोटीन। क्या स्टोर करता है? प्रोटीन में प्रोटीन स्टोर करता है। और कहां पे एग्जांपल मिलता है? मेंस का जो सीड होता है ना, उसमें जो प्लास्टिड होता है वो एल्यूरोप्लास्ट होता है, ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट। तो एग्जांपल कहां पे अपन जो मेंशन करेंगे? तो मेज सीड में, तो एक कंडीशन हो गया, मेज का सीड में प्रोटीन स्टोर होता है। और कौन सा प्लास्टिक प्रोटीन को स्टोर करता है? तो बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। फैट को कौन सा प्लास्टिड स्टोर करता है? तो अपन बोलते हैं इलेयोप्लास्ट, ठीक है। स्टार्च को कौन सा प्लास्टिड स्टोर करता है? तो अपन बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। तो स्टोरेज के बेस पे ल्यूकोप्लास्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किए। कौन कौन सा? एमाइलो, इलेयो और एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये जो है आपको समझ में आएगा, ये ओवरऑल जो है ल्यूकोप्लास्ट के केस में था, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट यहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ा सा अपन जो है क्रोमोप्लास्ट को देखते हैं, ठीक है। तो मैं डाल रहा हूं इसको यहां से, ये हो गया। Next one is chromoplast. It is yellow, orange, और reddish pigment, chromoplast, contain carotenoid, so its color is yellow, orange or reddish, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहां पे मिलेगा क्रोमोप्लास्ट का? इट इज रिपोर्टेड इन कैरोट रूट। कैरेट जो खाते हैं वो रूट है, ठीक है, टैप रूट है। तो कैरेट के रूट में कौन सा प्लास्टिड रिपोर्ट हुआ? तो बोलते क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। और जो भी जो है रेड कलर का टोमेटो या चिली है तो वहां पे भी जो है रिपोर्ट हुआ, ठीक है। तो कैरेट में, रेड चिली में, रेड टोमेटो में एक क्रोमोप्लास्ट रिपोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो अपन जो है जो मेन हम लोग का उसको देखते हैं, हम लोग हेडिंग डालते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो हम लोग का जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, क्लोरोप्लास्ट। और यहीं से क्वेश्चन जो है ज्यादा से ज्यादा बनता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के केस में देख रहे हैं, इट इज पॉइंट करके लिखेंगे, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड
membrane bound green plastic. Size 2 to 4 माइक्रोन मीटर। क्या इसका है डायमीटर, और लेंथ कितना है 5 to 10 माइक्रोन मीटर। इट इज वेरिएबल इन नंबर देख लेते हैं। इट इज वेरिएबल इन नंबर। एग्जाम्पल, इन क्लेमाइडोमोनास, एक ग्रीन एल्गी है क्लेमाइडोमोनास। इन क्लेमाइडोमोनास 1 chloroplast is reported. But in some algae, algal cell contain 20 to 40 chloroplast in a cell। ठीक है, ये क्लियर हुआ। कुछ एल्गी ऐसे हैं जिसमें 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट का नंबर है, नंबर वेरी कर सकता है। और कुछ ऐसे एल्गी हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही क्लोरोप्लास्ट है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास अपन और इस तरीके से लिख लें। ये तो नंबर है। ठीक है, साइज भी वेरिएबल, साइज तो अपन देख लिए। शेप भी वेरिएबल टाइप का होता है, अलग अलग शेप का है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसको मैं। उसके बाद शेप देखते हैं। इट इज वेरिएबल शेप like cup shaped का इस तरीके का स्ट्रक्चर कप लाइक क्लोरोप्लास्ट रहता है क्लेमाइडोमोनास में। और एक क्लेमाइडोमोनास का अपन डायग्राम बना रहे हैं, तो इस तरीके से आएगा क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम। और एक क्लेमाइडोमोनास है, और इसका एक नेज़ला है, और एक कप लाइक एक क्लोरोप्लास्ट है इसमें इसका। और क्लेमाइडोमोनास का मैक्सिमम पार्ट कवर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से दिस वन इज क्लोरोप्लास्ट। इस तरीके का कप शेप्ड में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिबन शेप्ड में यहाँ पे। अच्छा, कप लाइक कहाँ पे मिला, तो एग्जांपल कहाँ पे लिखेंगे, क्लेमाइडोमोनास, वही जो लिखे थे क्लेमाइडोमोनास।
मोनोस, ठीक है। रिबन लाइक का एग्जांपल कहां पे लिखेंगे? स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में, और स्पाइरोगायरा में इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है। स्पाइरोगायरा की ये बॉडी है फिलामेंटस, और फिलामेंटस जो बॉडी है इसमें रिबन लाइक या स्पाइरल इस तरीके का क्लोरोप्लास्ट जो है प्रेजेंट है। तो ये स्पाइरोगायरा, और दूसरा भी शेप हो सकता है, ठीक है। कौन सा? तो अपन बोल सकते हैं रेटिकुलेट। रेटिकुलेट मीन्स क्या? नेट लाइक, कई एलगी में नेट लाइक मिलता है। रेटिकुलेट ओवल शेप में, ओवल शेप, स्फेरिकल प्लांट में मिल रहा है, ओवल शेप में स्फेरिकल, ठीक है। तो ऐसे कप लाइक, रिबन लाइक, रेटिकुलेट, नेट लाइक, ओवल शेप, कई तरीके का क्लोरोप्लास्ट जो मिल सकता है, कई शेप में मिल सकता है, ठीक है। ये तो समझ में आएगा ना, कई शेप में मिल सकता है। क्लोरोप्लास्ट का नंबर जो है वेरिएबल हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट का जो भी साइज है या लेंथ है डायमीटर वाइज, वो अपन जो है ऑलमोस्ट जो देख लेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आएगा। क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट किसमें हेल्प करता है? तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो पहले तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और फिर जो है उसके कुछ फंक्शन को देख लेंगे। तो देखते हैं जो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है वो किस तरीके का है और क्या क्या फीचर है उसमें, ठीक है। तो मैं इन लोग को हटा रहा हूँ। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे है? तो पहले तो एक रफ आइडिया होना चाहिए, फिर अपन क्लोरोप्लास्ट को बड़ा डायग्राम से दिखाएंगे, ठीक है। अगर मान लो कि अपन जो प्लांट सेल बोल रहे हो, प्लांट सेल, तो दिस वन इज प्लांट सेल, और ये प्लांट सेल है, ये इसका न्यूक्लियस वगैरह है, जेनेटिक मटेरियल वगैरह है सब। तो यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से दिखाई देगा। क्लोरोप्लास्ट, ये दिस वन इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोल रहे हो? तो अपन बोलो क्लोरोप्लास्ट। तो और ये सब क्या? प्लांट का साइटोप्लाज्म। प्लांट का क्या है? तो अपन बोलो साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। तो अगर कोई यहां से क्वेश्चन पूछ दिया कि क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस या और दूसरे सेल ऑर्गन, तो अपन क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट लोकेटेड होता है, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कहां पे मिला? प्लांट सेल में या एनिमल सेल में? तो ये प्लांट सेल का एक रफ डायग्राम है, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में मिल रहा है, एनिमल में नहीं मिलता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और यहाँ पे अपन देख रहे हैं, हाँ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे यूग्लिना एनिमल की तरीके से भी बिहेव करता है और प्लांट के तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, जो कि यूग्लिना क्या एनिमल है, ठीक है। तो देखते हैं प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, ठीक है। आप इतना माइंड में रखना। इसी क्लोरोप्लास्ट को अपन बाहर लेके जो है डायग्राम बना रहे, बड़ा सा डायग्राम, तो केवल क्लोरोप्लास्ट को अपन फोकस करें, ठीक है। तो आप बोर्ड पे देखो, क्लोरोप्लास्ट को मैं बाहर ले, एकदम क्लियर कट होना चाहिए, ये नहीं कि आप मतलब जो है समझ ही नहीं पाओ। क्लोरोप्लास्ट को अपन जो है यहाँ पे बना रहे हैं बड़े से डायग्राम से, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, एक क्लोरोप्लास्ट है इस तरीके का। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज क्लोरोप्लास्ट। तो ठीक है, उसके बाद
पहले अपन डायग्राम समझ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है उसको अपन मेंशन करेंगे। एक क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो है सेल ऑर्गेनेलिज्म, प्लांट सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे क्या रहता है, इस तरीके का सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इस तरीके का। दिस वन इज इस तरीके का सैक लाइक, बैग की तरीके का एक स्ट्रक्चर रहता है, बैग के तरीके का, ठीक है। इस सैक लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे हो, तो अपन बोल रहे हो थाइलेक्वाइड। क्या बोल रहे हो, तो अपन बोल रहे हो थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड बोल रहे हो, थाइलेक्वाइड मीन्स क्या, सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, थाइलेक्वाइड, ठीक है। और इसी तरीके का कई सारा थाइलेक्वाइड रहता है, इस तरीके का कई सारा थाइलेक्वाइड, कई सारे थाइलेक्वाइड इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। और ये तो कई सारे थाइलेक्वाइड को एक साथ अपन क्या बोलेंगे, कई सारे मोर थाइलेक्वाइड कलेक्टिवली कॉल्ड ग्रेना। क्या बोलेंगे, तो अपन बोलेंगे ग्रेना, ठीक है। समझ में आया, अगर कई सारे थाइलेक्वाइड है तो एक साथ क्या बोलेंगे, उस स्टॉक को क्या बोलेंगे, तो बोलते हो ग्रेना, ठीक है। और थाइलेक्वाइड दूसरे, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से भी अटैच रहता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको अपन स्टोमल लेमिला बोल रहे हो, ठीक है। और दूसरे ग्रेना से इस तरीके से अटैच रहता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको भी अपन थाइलेक्वाइड बोल रहे हो, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं स्टोमल लेमिला। क्या बोल रहे हो अपन, स्टोमल लेमिला बोल रहे हो। दिस वन इज स्टोमल लैमिला, ठीक है, स्टोमल लेमिला। अब एक चीज देखेंगे यहाँ पे, थाइलेक्वाइड में क्या प्रेजेंट होता है, तो अपन बोलते हो थाइलेक्वाइड में इस तरीके का ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट रहता है। और दिस ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लोरोफिल। इस तरीके से ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे प्रेजेंट है, और इस ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्लोरोफिल बोल रहे हैं। बड़ी क्लास में जाएंगे तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, कितने टाइप का क्लोरोफिल ए बी क्या है, इन लोग को अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नहीं अपन बोल रहे हो, ठीक है। दिस वन इज क्या, क्लोरोफिल बोल रहे हो, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्वेश्चन आता क्लोरोप्लास्ट के अंदर है कि क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के अंदर है, तो आप देख लो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के क्या है, अंदर है, और यहाँ पे क्लोरोफिल है, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो आपको समझ में आ गया, उसके बाद ये जो भी लिक्विड पार्ट है, ये यहाँ पे दिस लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है। और जो भी ये लिक्विड पार्ट है, इस लिक्विड पार्ट को क्या बोल रहे हो, स्ट्रोमा बोल रहे हो, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट सा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के लिक्विड पार्ट को क्या बोले थे, तो बोलते हो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसके लिक्विड पार्ट को दोनों को कोरिलेट करके लेके चलेंगे। इसके लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हो, तो अपन बोलते हो स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा किसमें हेल्प करता है, तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। अपन देख रहे हैं स्ट्रोमा, लिखेंगे स्ट्रोमा हेल्प इन डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन एक टाइप का रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस में होता है, वो आपके लेवल पे नहीं है, ठीक है। केवल ये याद रखना, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। और डार्क रिएक्शन में बनता क्या है, तो अपन बोलते हो ग्लूकोज फॉर्म होता है, फूड मटेरियल फॉर्म होता है, प्लांट अपने लिए खाना बनाता है, ठीक है। तो इतना क्लियर रखना, केवल ज्यादा आपने नहीं है, ठीक है। डार्क रिएक्शन बहुत बड़ा सा जो है एक साइक्लिक प्रोसेस है, वो आप में नहीं है। तो बस नॉर्मल सी बात याद रखना, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। स्ट्रोमा हेल्प इन डार्क रिएक्शन, इन डार्क रिएक्शन, इन डार्क रिएक्शन glucose is formed, glucose is formed। डार्क रिएक्शन प्रोसेस में ग्लूकोज
फॉर्म होता है, ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो ये हो गया। एक होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है, जिसमें जिस पार्ट में लाइट जो है एब्जॉर्ब होता है तो उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। तो कहां पे कौन हेल्प कर रहा है लाइट रिएक्शन में? तो ग्रेना। तो ग्रेना में भी पॉइंट अपन लिख रहे हैं कि ग्रेना हेल्प इन लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको हटा के और यहीं पे अपन जो मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे ग्रेना हेल्प इन व्हाट? लाइट रिएक्शन। मींस इस रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्ब होता है और लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर है कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है। लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू किसमें? केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये इतना याद रखना, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि ग्रेना कौन सा है, स्ट्रोमा क्या है, क्या कर रहा है ग्रेना और स्ट्रोमा। तो ग्रेना हेल्प इन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। मींस ग्रेना थैलेकॉइड के अंदर क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और उसके बाद का प्रोसेस जो होता है। स्ट्रोमा में क्या क्या होता है? तो बोलते हो डार्क रिएक्शन होता है। और डार्क रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है? ग्लूकोज। तो कोई बोल रहा है कि ग्लूकोज फॉर्म इन लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, बोथ नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर आएगा? तो अपन बोलेंगे डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज फॉर्म होता है, लाइट रिएक्शन में ग्लूकोज नहीं फॉर्म होता है। लाइट रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है? तो एटीपी फॉर्म होता है, ठीक है, NADH फॉर्म होता है और ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है। ये सब बड़े क्लास में जाएंगे तो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रोमा में दुनिया का सबसे बड़ा एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हो रूबिस्को। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा है रूबिस्को कि रूबिस्को कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रोमा में दुनिया का सबसे बड़ा एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हो रूबिस्को। क्या बोलते हो? रूबिस्को। और रूबिस्को को इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रोमा में प्रेजेंट है रूबिस्को। रूबिस्को किस में हेल्प कर रहा है? तो डार्क रिएक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और रूबिस्को का फुल फॉर्म देखेंगे यहाँ पे रूबिस्को का, ठीक है, इस तरीके का लिखेंगे, रिबुलोज या राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, ये सब स्क्रीन पर लिखा हूं, IS बिसफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजनेज। तो क्या अपन फुल फॉर्म रूबिस्को का बोले? सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जो एंजाइम है रूबिस्को, ठीक है, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। और किसमें हेल्प कर रहा है रूबिस्को? तो रूबिस्को डार्क रिएक्शन में जो हेल्प कर रहा है और ग्लूकोज बनाने में जो है हेल्प करा रहा है, ठीक है। रूबिस्को नेक्स्ट जो है लिखेंगे थोड़ा, रूबिस्को किससे किससे बाइंड हो सकता है? तो मैं हटा रहा हूं यहां से। नेक्स्ट देखेंगे रूबिस्को ऐसा एंजाइम है that has capacity to bind both the gases। रूबिस्को दोनों गैस से बाइंड हो सकता है, CO2 से भी बाइंड हो सकता है और किससे बाइंड हो सकता है? ऑक्सीजन से भी बाइंड हो सकता है।
जिस गैस का कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में ज्यादा होगा उसी से बाइंड अप होगा, ठीक है। अगर CO2 का कंसंट्रेशन प्लांट में जो है ज्यादा है तो रुबिस्को CO2 से बाइंड होगा। अगर अचानक से कोई ऐसा कंडीशन होगा कि CO2 का कंसंट्रेशन प्लांट में कम हो गया तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन अगर ज्यादा होगा तो रुबिस्को से कौन गैस बाइंड करेगा, तो ऑक्सीजन बाइंड करेगा, ठीक है। तो रुबिस्को में ये जो है कैपेसिटी है कि किसी भी दोनों में से किसी गैस से जो है बाइंड कर सकता है। बाइंडिंग किस पे डिपेंड करेगा, बाइंडिंग इज टोटली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। जिस गैस का एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उस गैस से रुबिस्को जो है बाइंड होगा और अपना जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में कुछ और कंडीशन है, उसको अपन लिख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है और क्या मिलता है, तो अपन बोलते हैं 70s राइबोसोम, ठीक है। तो कहाँ पे मिलेगा, तो अपन बोल रहे हो कि इस तरीके से यहाँ पे जो मिल रहा है साइटोप्लाज्म में यही मिलेगा। कौन सा, तो अपन बोल रहे हो सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएस डीएनए में लिख रहा हूं, पहले भी मैं लिख चुका हूं माइटोकॉन्ड्रिया के केस में। और कौन सा राइबोसोम मिलेगा, तो अपन बोलते हो 70s राइबोसोम। कौन सा, तो अपन बोलते हो 70s राइबोसोम, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ठीक है। अपन लिखते हैं क्लोरोप्लास्ट में पॉइंट करके, बाकी आप जो ओवरऑल सब कुछ समझ गए क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंडीशन है, ठीक है। तो अपन लिख रहे हैं, अब बाकी जो पॉइंट लिखते हैं उसको अपन मेंशन ही करेंगे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के केस में पॉइंट लिख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट it is helping photosynthesis फोटोसिंथेसिस का मीन्स क्या होता है, तो देखिए फोटोसिंथेसिस का मीन्स क्या होगा, 6CO2 प्लस 12H2O और क्या बनाएगा, तो यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट और किसके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना लेगा, तो अपन बोलो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है। और इस तरीके का रिएक्शन हुआ, यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म हो रहा, तो इसीलिए इसको बोलो फोटोसिंथेसिस। तो कोई बोलेगा व्हाट द मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप बोलेंगे इट इज ए फूड फॉर्मिंग प्रोसेस, या फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। कैसे फॉर्म हो रहा है, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले रहा है और ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है। एनवायरमेंट में क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन को अपन क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, अपन ले रहे हैं, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह रहा है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन, प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन, ठीक है। ये पॉइंट अपन माइटोकॉन्ड्रिया में भी लिखे थे, प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन। क्यों प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन बोल रहे हो, क्यों कि यहाँ पे भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और 70s राइबोसोम है, ठीक है। तो इस पॉइंट को अपन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में मेंशन किए थे। इट इज प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन, क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में भी 70s राइबोसोम है और बैक्टीरिया में भी क्या है, 70s राइबोसोम है और सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है।
तो इसलिए बोलते प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। सेमी ऑटोनॉमस, इट इज सेमी ऑटोनॉमस बॉडी मीन्स क्या, ये सेम टू सेम पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया में लिखे थे, हाफ डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि अगर अपन ये बोल रहे हो कि ये जो है एक इस तरीके का, मैं डायग्राम से समझा दे रहा हूं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, बाकी कई लोग समझ भी पा रहे हैं, ये न्यूक्लियस का डीएनए वगैरह है, डीएनए क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में इस तरीके का स्ट्रक्चर है, और एक क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है, न्यूक्लियस का डीएनए। तो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए कुछ चीजें, कुछ प्रोटीन खुद से बना लेता है, और कुछ प्रोटीन के लिए क्लोरोप्लास्ट किस पे डिपेंड करता है, तो न्यूक्लियस डीएनए पे। ठीक है, सो इट्स कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। समझ में आ गया? सेमी का मीन्स क्या था, हाफ, ऑटोनॉमस मीन्स डिपेंड। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है वो कुछ चीजें खुद से बना लेता है, कुछ प्रोटीन वगैरह, कुछ और दूसरी चीजें, कुछ एंजाइम वगैरह खुद से बना लेता है, और कुछ के लिए किस पे डिपेंड है क्लोरोप्लास्ट, तो न्यूक्लियर डीएनए पे डिपेंड है। ठीक है, सब कुछ नहीं बना पाता, इसलिए बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। ठीक है, तो ये क्लियर रखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्लोरोप्लास्ट इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, it is also called kitchen house of cell. It is also called kitchen house of cell. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किचन में क्या बनता है, खाना बनता है, तो क्लोरोप्लास्ट किस में हेल्प करता है, खाना बनाने में। ठीक है, तो इसलिए बोलते इट इज ऑल्सो कॉल्ड किचन हाउस ऑफ सेल। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। और क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस कर रहा है, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है, एनिमल में नहीं है, प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन है। क्यों है, आप जो है इसके बारे में जो है समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, और इसके बाद क्लोरोप्लास्ट पूरा होने के बाद अपन कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं डाल रहा हूं यहां से। Which cell organelle is called powerhouse of cell? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइसोसोम contain
ठीक है, इसको करके बताना है। Vacuole help in excretion, storage of material, C, A and B, or D, none. Next, palladium particle also called mitochondria, ER, Golgi, ribosome. Next, double membrane bound cell organelles. ERM Golgi. Next, bacteria asexually reproduce by mostly यहाँ पे करेंगे mostly bacteria asexually reproduce by endospore formation, ठीक है। 7 full form of ATP, adenosine diphosphate, adenosine monophosphate, adenine triphosphate, adenosine triphosphate.
क्वेश्चन नंबर 8 आर्या हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस फैट सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस next mesosome act as mitochondria like here like lysosome like or B ribosome like. Next point, prokaryotic cell contain 70S ribosome, 80S ribosome, 70S and 80S both be तो ये कुछ क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा है, ठीक है। तो इसको करके बताना और सबको जो जितना जल्दी करेगा तो अपन जो है पता कर लेंगे हाँ उसकी पढ़ाई ठीक चल रही है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो इसको करने की कोशिश करेंगे और फिर मेरे को जिसका जितना आउट ऑफ 10 में 10 आ रहा है तो जल्दी से करके मेरे को बता देंगे, ठीक है। और जिसका अगर कम आ रहा है मतलब 2-4 क्वेश्चन सही हो रहा है तो वो पढ़ाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप ट्राई करेंगे कि आपका सबका सब क्वेश्चन हो जाए और जो भी अपन पढ़े हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर जो भी अगर डाउट होगा तो आप जो बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।